ओके, तो लास्ट क्लासेस में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं। उनमें से ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है, और आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं। अब हम लोग धीरे धीरे ट्रांसफार्मर के अदर टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए हमें लॉसेस एंड ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में लॉसेस, यहाँ पर जो आप अपने बोर्ड पर देख रहे हो, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, इसके अलावा भी और लॉसेस होती हैं, बट मेनली आपको फर्स्ट ईयर लेवल पे सिर्फ दो तरह की लॉसेस के बारे में पढ़ना है। वो है आयरन लॉस, जिसको कि कोर लॉस भी कहते हैं, एंड अदर वन इज कॉपर लॉस। आयरन लॉस मेनली ट्रांसफार्मर के कोर में होता है, और ये एक कांस्टेंट या फिक्स्ड लॉस है, क्योंकि ये लोड पर डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड वेरिएशन। तो आयरन लॉस या कोर लॉस ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर के कोर में होता है, वहीं पाया जाता है, और ये कांस्टेंट या फिक्स्ड लॉस होता है। ये लोड के वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है। लोड का मतलब ट्रांसफार्मर में मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी ये चीज़ क्लियर की थी कि लोड का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हमारे घरों के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो अगर लोड में वेरिएशंस होगा, यानी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रीक्वेंटली ऑन या ऑफ होते रहते हैं, उससे लोड में वेरिएशंस होंगे ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे। तो उन वेरिएशंस से आयरन लॉस के मैग्नीट्यूड या कोर लॉस के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन लॉसेस बेसिकली दो टाइप की होती है, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस क्या होती है, ये हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि ट्रांसफार्मर के लोड के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। मेनली दो टाइप होता है, पहला आयरन लॉस और कोर लॉस, दूसरा कॉपर लॉस। आयरन लॉस और इसका दूसरा नाम है कोर लॉस, जो कि सिर्फ ट्रांसफार्मर के कोर में ही होता है मेनली, और ये लोड के वेरिएशन से इंडिपेंडेंट होता है। ये दो अ, तरह के लॉसेस होते हैं आयरन लॉस, एक होता है हिस्टेरिसिस और दूसरा एडी करंट। अब आते हैं सेकेंड टाइप पर। सेकेंड टाइप ऑफ लॉस इज कॉपर लॉस। इसको आप आई स्क्वायर आर लॉस भी कह सकते हैं। ये मेनली ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स में जो रेजिस्टेंस होता है उसके वजह से अकर होता है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इट अकर्स मेनली इन द वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ वेरिएबल लॉस एंड वेरीज विद द लोड करंट। ये वाली लॉस वेरिएबल होती है, जैसे जैसे लोड में वेरिएशंस होगा वैसे वैसे ये लॉस भी ट्रांसफार्मर में वेरी करेगी। किस तरह से वेरी करेगी, तो उसका जवाब है लोड करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये। दैट मीन्स अगर लोड करंट इंक्रीज करेगी तो कॉपर लॉस स्क्वायर के टर्म्स में इंक्रीज करेगी, और अगर लोड करंट डिक्रीज करेगी तो कॉपर लॉस स्क्वायर के टर्म्स में डिक्रीज करेगी। जैसे सपोज मान लीजिए कि लोड ट्रांसफार्मर में हाफ हो गया, तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से कॉपर लॉस जो है वो लोड करंट के स्क्वायर के टर्म्स में इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो मेनली दो तरह के लॉस हैं, आयरन लॉस एंड दूसरा है कॉपर लॉस। आयरन लॉस को हम डिनोट कर सकते हैं पी आई से। कुछ बुक्स में पी आई की जगह डब्ल्यू आई भी लिखा होता है, हम लोग इस वाले सिंबल को ले चलेंगे पी आई। कॉपर लॉस को डिनोट किया जाता है पी सफिक्स में सी यू एफ डॉट एल से, दैट इज दिस स्टैंड्स फॉर कॉपर लॉस एट फुल लोड। कुछ बुक्स में डब्ल्यू सी यू डॉट एफ एल से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब भी है कॉपर लॉस एट फुल लोड। हम लोग पहला वाला सिंबल लेके चलेंगे पी सी यू एफ डॉट एल, और आयरन लॉस के लिए पी आई। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आयरन लॉस कांस्टेंट है, लोड पर डिपेंड नहीं करता है, और कॉपर लॉस लोड पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे लोड वेरी करेगा वैसे वैसे कॉपर लॉस वेरी करेगी। इसका मतलब यह है
कि जब तक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड नहीं होगा, जब तक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड नहीं होगा, यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी ओपन सर्किट रहेगी, तब तक ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को आप जीरो मान सकते हैं। जैसे ही लोड कनेक्ट होगा तो लोड के वेरिएशन के अकॉर्डिंग कॉपर लॉस की वैल्यू वेरी करेगी, लेकिन आयरन लॉस तब भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट है तब भी ट्रांसफार्मर के कोर में आयरन लॉस अकर करेगा, क्योंकि ये लोड पे डिपेंडेंट नहीं है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी ओपन रहे या लोड के थ्रू कनेक्टेड रहे, आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। से अगर 25 वॉट लॉस है, आयरन लॉस है ट्रांसफार्मर में, तो वो हमेशा 25 वॉट ही बना रहेगा उस ट्रांसफार्मर में, इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन लोड। अब इन दोनों लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ट्रांसफार्मर में दो तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इन दोनों लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट टेस्ट होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू कैलकुलेट आयरन और कोर लॉस। तो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं आयरन लॉस या कोर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। व्हाइल परफॉर्मिंग दिस टेस्ट, secondary of transformer is kept open। जब ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को ओपन रखते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर मतलब यह है वॉट मीटर, वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी को ओपन रखते हैं। वॉट मीटर रिकॉर्ड करता है टोटल आयरन लॉस इन द ट्रांसफार्मर। वॉट मीटर बेसिकली पावर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इट इज अ डिवाइस टू मेजर पावर। वोल्ट मीटर यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज एंड एमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग करंट। तो these three devices are connected in primary winding while secondary winding is kept open when open circuit test is performed on the transformer। so इस तरह से आयरन लॉस और कोर लॉस को कैलकुलेट किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू। सेकेंड टेस्ट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू कैलकुलेट कॉपर लॉस, जैसे आप आई स्क्वायर आर लॉस कह सकते हैं और ओमिक लॉस भी कह सकते हैं। While performing this test, secondary of transformer is short circuited। तो जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर पे, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं थ्रू थिक वायर, एंड जो इंस्ट्रूमेंट है वॉट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर, इसको प्राइमरी में कनेक्ट करते हैं। वॉट मीटर वैल्यू बताता है कॉपर लॉस एट फुल लोड की, वोल्ट मीटर एंड एमीटर करंट को मेजर करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग कॉपर लॉस और ओमिक लॉसेस, जैसे आई स्क्वायर लॉस भी कहते हैं, और इस टेस्ट के थ्रू ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस को कैलकुलेट करते हैं।
तो इस तरह से आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। पहला, ट्रांसफार्मर में दो मेन लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। इन दोनों का नेचर क्या है? आयरन लॉस फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, लोड पर डिपेंड नहीं करता। इट कंसिस्ट ऑफ हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। कॉपर लॉस मेनली ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में होता है, ये वेरिएबल लॉस होता है, ये डिपेंड करता है लोड करंट के वेरिएशन पे। लोड करंट अगर इंक्रीज होगी तो ये लॉस स्क्वायर के टर्म्स में इंक्रीज होगा, एंड अगर लोड करंट डिक्रीज होगी तो ये लॉस स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज होगा। इन दोनों टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, पता लगाने के लिए, ट्रांसफार्मर में दो तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। पहला होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है आयरन या कोर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। जब इस टेस्ट को ट्रांसफार्मर में परफॉर्म करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में वॉट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर कनेक्ट करते हैं। वॉट मीटर हमें रीडिंग बताता है ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाले आयरन लॉस की। सेकेंड टेस्ट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं फुल लोड कॉपर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में अकर करता है। जब इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं थ्रू अ थिक वायर, और वॉट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर कनेक्ट करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में। वॉट मीटर वैल्यू बताता है, रीडिंग बताता है फुल लोड कॉपर लॉस की, जो कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में मेनली अकर करता है। तो आपसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। इन केस आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है चाहे ऑनलाइन एग्जाम होता है, दोनों ही केसेस में इस टॉपिक से आपको शॉर्ट आंसर्स ही पूछे जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना मत भूलिएगा। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ट्रांसफार्मर में मेनली दो तरह के लॉसेस होते हैं, दैट इज आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। अब हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज efficiency of transformer। Just a minute। okay। सो इफिशिएंसी को ग्रीक लेटर ईटा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज गिवन बाय आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर अपॉन इनपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इनपुट को आप लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। कंसेप्ट सिंपल सा है, इनपुट पर आप जो एनर्जी देंगे वो आपको आउटपुट पर लॉसेस के साथ मिलेंगे, इसलिए आप ऊपर वाले फॉर्मूले में इनपुट के प्लेस पर लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। अब हम डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट कैसे लिखा जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर वोल्टेज को डिफाइन करते हैं हम V2 से, और करंट जो फ्लो होगी सेकेंडरी वाइंडिंग में दैट इज I2, एंड जो लोड कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे उसके पावर फैक्टर को cos phi 2 से। तो यहाँ पर V2 स्टैंड्स फॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी का वोल्टेज V2। I2 इज लोड करंट, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी करंट, एंड cos phi 2 इज लोड पावर फैक्टर। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म है, दिस cos phi 2 इज व्हाट
लोड पावर फैक्टर। तो बेसिकली आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब हमने यहाँ लिखा है आउटपुट पावर वी आई कॉस फाई। तो V2 इज सेकेंडरी वोल्टेज, I2 इज सेकेंडरी करंट और लोड करंट, कॉस फाई 2 इज लोड पावर फैक्टर। एंड द नेक्स्ट टर्म इज लॉसेज। लॉसेस ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी होंगी? तो अभी हमने पढ़ा दो लॉसेस के बारे में, दैट इज आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड। अब क्योंकि आयरन लॉस कांस्टेंट होती है, इसको हम सिंपली पी आई से डिनोट कर देते हैं, और कॉपर लॉस लोड करंट पे डिपेंड करती है, तो I2 स्क्वायर RE2। यहाँ पर I2 का मतलब है लोड करंट और RE2 का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेफर टू सेकेंडरी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाया था और कॉपर लॉस कैलकुलेट भी किया था, तो वहाँ मैंने आपको समझाया था कि कॉपर लॉस ऑफ प्राइमरी साइड से भी निकाल सकते हो, सेकेंडरी साइड से भी निकाल सकते हो। अगर सेकेंडरी साइड से निकालेंगे तो आप फॉर्मूला लिखेंगे I2 स्क्वायर RE0, और अगर आप प्राइमरी साइड से निकालेंगे तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं I1 स्क्वायर RE1। तो ये दो वेरिएबल्स हो गए। अब हम इफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, V2 I2 cos phi 2 कौन V2 I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड। इफिशिएंसी परसेंटेज में जनरली कैलकुलेट की जाती है, तो आप इस फॉर्मूले में इंटू 100 लिख सकते हैं। जब तक आप इंटू 100 नहीं लिखेंगे तब तक आप इफिशिएंसी को कहते हैं इफिशिएंसी इन पर यूनिट, और पर यूनिट को शॉर्ट में लिखते हैं P.U। तो फिर से मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप इंटू 100 नहीं कर रहे हैं एफिशिएंसी में तो आप पढ़ेंगे एफिशिएंसी इन पर यूनिट, जिसको P.U लिखते हैं। आप ये चीज़ अपनी बुक में भी पाएंगे न्यूमेरिकल्स में। तो जनरली परसेंटेज में ही इफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है इंटू 100, लेकिन जब हम डेरिवेशंस वगैरह करते हैं तो हम इंटू 100 नहीं लिखते फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस। तब तक हम एफिशिएंसी को कहते हैं दैट एफिशिएंसी इन पर यूनिट। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये एक जर्नल फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का। इस फॉर्मूले को अभी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, बट इस फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर्मूला यही होगा लेकिन इसे थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। ओके, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। उस मॉडिफिकेशन से पहले हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें पढ़ेंगे, एंड दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। पूरा एफिशिएंसी का टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जामिनेशन में, हर सेमेस्टर के पेपर में इससे न्यूमेरिकल जरूर आता है। अब हमें कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है और ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, ये अब हमें डेराइव करना है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर फिक्स्ड V2 cos phi 2 efficiency varied with I2। इस फॉर्मूले में जो ऊपर लिखा हुआ है दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में V2 दैट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज, ये कांस्टेंट होता है। cos phi 2 जो कि लोड पावर फैक्टर है, इसको हम मेनली कांस्टेंट मान सकते हैं, तो इसको भी हम कांस्टेंट रखेंगे, फिक्स्ड रखेंगे।
Re2 रेजिस्टेंस है, ये भी फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। और आयरन लॉस Pi, इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आयरन लॉस कांस्टेंट होता है अभी कुछ देर पहले। तो एफिशिएंसी के पूरे फॉर्मूले में लोड के वेरिएशन के साथ जो क्वांटिटी वेरी करेगी दैट विल बी I2, दैट इज लोड करंट। तो इस पूरे फॉर्मूले में एफिशिएंसी के अगर कोई टर्म वेरिएबल है तो दैट वेरिएबल टर्म से लोड करंट। अपार्ट फ्रॉम लोड करंट ऑल अदर पैरामीटर्स क्वांटिटीज आर केप्ट कांस्टेंट और वी कैन फिक्स्ड देम। तो हम इफिशिएंसी की कंडीशन निकालना चाहते हैं, तो इफिशिएंसी की कंडीशन आप कैसे निकालते हैं? कैलकुलस से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन में ये होता है कि हम जिस भी फॉर्मूले का, जिस भी क्वांटिटी का मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन निकालते हैं तो हम वेरिएबल टर्म्स से उसे डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट करते हैं जीरो के। वही काम हमें यहाँ करना है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड दैट इज I2 स्क्वायर Re2। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब इसे हम दो तरह से इसकी मैक्सिमा की कंडीशन, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन, सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इस पूरे इक्वेशन को जो लिखा हुआ है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड इज दैट फर्स्ट मेथड इज दैट आप इस पूरे एक्सप्रेशन को I2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और इक्वेट कर दीजिए जीरो के, तो आपको कंडीशन मिल जाएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी की। सेकेंड मेथड, आप डिनोमिनेटर को, इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर को इक्वेट, डिफरेंशिएट कीजिए I2 के रिस्पेक्ट में और इक्वेट कर दीजिए जीरो के, तो भी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन मिल जाएगी। अब इसमें फर्क क्या है? पहला वाले मेथड में आप मैक्सिमा की कंडीशन निकाल रहे हैं और दूसरे वाले मेथड में आप डिनोमिनेटर पे मिनिमा की कंडीशन निकाल रहे हैं। पहले वाला मेथड से भी आपका काम हो जाएगा, दूसरे वाले मेथड से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। जो आपको प्रूफ करना है वो काम आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग सेकेंड वाले मेथड को अडॉप्ट करेंगे। और सेकेंड वाले मेथड को यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को I2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बराबर कर रहे हैं जीरो के, इसलिए आपको न्यूमरेटर से I2 के टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मैथमेटिकली गलत कर रहे होंगे, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को तो I2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बट आप न्यूमरेटर को छोड़ रहे हैं, और वहां पर जिस टर्म के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो है I2, और I2 न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अगर आप सेकेंड मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आपको न्यूमरेटर से I2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और I2 को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। आप I2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन कर दीजिए। तो आप ऐसा करेंगे तो आप लिखिए एलिमिनेटिंग I2 from न्यूमरेटर। इसके लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में I2 से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर को भी I2 से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी। तो एक्सप्रेशन हो जाएगी V2 cos phi2 अपॉन V2 cos phi2 प्लस Pi अपॉन I2 प्लस I2 Re2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, I2 के टर्म को न्यूमरेटर से एलिमिनेट कर दिया। तो अब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन निकाल सकते हैं फॉर
maximum efficiency d by di2 of denominator यहाँ पे कर दीजिए इसे इक्वेशन 1, डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1 मस्ट बी 0। तो यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो इसका मतलब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो मिनिमा की कंडीशन निकालने के लिए हमने डिनोमिनेटर को, जो इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स दिस वन, इस डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे I2 के रिस्पेक्ट में और बराबर कर देंगे 0 के। तो जो कंडीशन आएगी दैट कंडीशन विल बी ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी आई बाई डी टू b2 cos y2 प्लस पी आई अपॉन I2 प्लस I2 RE2 इज इक्वल टू 0। अब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दिस फर्स्ट टर्म, ये पहला वाला टर्म कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस I2 स्क्वायर पी आई प्लस इस वाले टर्म को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो RE2 आएगा इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई, मैथमेटिक्स यहाँ पर I2 की पावर -2 होगा, राइट, पी आई। तो आप इसे लिख सकते हो माइनस पी आई अपॉन I2 स्क्वेयर प्लस RE2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा I2 स्क्वेयर RE2 इज इक्वल टू पी आई। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब यहाँ पर जो ये वाला टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है, दिस इज व्हाट कॉपर लॉस एट फुल लोड, एंड राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या है, आयरन लॉस। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तब आएगी ट्रांसफार्मर की, या ट्रांसफार्मर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे तब काम करेगा जब ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस at full load will become equal to iron loss। तो जब ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा। कॉपर लॉस मींस वेरिएबल लॉस एंड आयरन लॉस मींस फिक्स्ड और कांस्टेंट लॉस। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब ट्रांसफार्मर की वेरिएबल लॉसेस इक्वल हो जाएंगी ट्रांसफार्मर के फिक्स्ड और कांस्टेंट लॉसेस के, दैट इज व्हेन कॉपर लॉस बिकम्स इक्वल टू आयरन लॉस, देन ट्रांसफार्मर विल वर्क अपॉन इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, ये डेराइव करने के लिए आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो डेरिवेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी का यहीं तक होगा। अब इसके बाद आप अगली चीज ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, राइट। उसके लिए जो कंडीशन है उसे हम यहाँ फिर से लिखते हैं। यहाँ कंडीशन क्या है, I2 स्क्वेयर RE2 इज इक्वल टू आयरन लॉस। यहाँ से हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन RE2। Let me denote I2 as I2 max. This is secondary current
corresponds to मैक्सिमम इफिशियंसी। तो यहाँ पर I2 मैक्स का मतलब ये नहीं है कि ये मैक्सिमम करंट है। यहाँ I2 मैक्स से मतलब ये है कि ये सेकेंडरी करंट है बट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, दैट मीन्स करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अब हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं I2 मैक्स इज इक्वल टू, सॉरी, I2 max is equal to Pi upon Re2। अब इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड V2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ राइट हैंड साइड आपको I2 से, I2 से सिर्फ I2 मैक्स से नहीं, I2 से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जो I2 लिखा हुआ है इसे आप रूट के अंदर ले जाइए, अंडर रूट के अंदर। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा Pi अपॉन I2 स्क्वायर Re2, इधर लिखा हुआ है V2 I2 मैक्स। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में हम V2 इंटू I2 मैक्स को लिख सकते हैं KVA मैक्स, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज KVA corresponding to maximum efficiency, एंड V2 इंटू I2 को हम लिख सकते हैं KVA रेटेड, जिसको हम पढ़ते हैं रेटेड KVA ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एंड I2 स्क्वायर Re2 को हम लिख सकते हैं फुल लोड कॉपर लॉस, इसको डिनोट कर सकते हैं हम PC.U F.L से। तो अब ऊपर वाले पूरे एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं KVA मैक्स इज इक्वल टू KVA रेटेड अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में यूज होगा ये फॉर्मूला, और इसके हेल्प से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओके, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी में आप लिख सकते हैं फॉर्मूला KVA मैक्स इंटू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को आप शॉर्ट में P.F लिख सकते हैं, तो इसको पावर फैक्टर जो पूरा पूरा लिखा है इसे हम शॉर्ट में P.F लिख देते हैं। P.F अपॉन KVA मैक्स प्लस इंटू
पावर फैक्टर प्लस 2 टाइम्स आयरन लॉस। अगर ये परसेंटेज में आप निकालना है तो यहाँ इंटू 100 कर लीजिए। ओके, तो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का। दिमाग में आपके ये चल रहा है अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अभी कुछ देर पहले मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा था, V2I2 cos phi 2 अपॉन V2I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड। ओके, ये फॉर्मूला लिखा था। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, देखिए केवीए मैक्स। तो V2I2 के प्लेस पे हमने लिख दिया केवीए मैक्स, क्योंकि V2I2 बेसिकली क्या है, एपरेंट पावर है, और एपरेंट पावर की यूनिट होती है केवीए। तो हमने V2I2 को करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट किया, जिसको हमने लिख दिया केवीए मैक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमने इस जगह पे प्लेस कर दिया केवीए मैक्स, एंड इस पूरे टर्म को, पावर फैक्टर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया P.F। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी V2I2 के प्लेस पे लिख दिया केवीए मैक्स, और cos phi 2 के प्लेस पे पावर फैक्टर। अब अभी आपने कुछ देर पहले कंडीशन निकाली कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम तब आएगी जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जहां कॉपर लॉस लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे आप लिख दीजिए अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर मिल रही है और स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं केवीए मैक्स इज इक्वल टू केवीए रेटेड अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला लिखा अभी, ये भी यूज़ होगा। इसके अलावा जब एफिशिएंसी अदर देन मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला इन जनरल आप ये लिखते हैं V2I2 cos phi 2 यानी कि पावर फैक्टर अपॉन V2I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड। अब जहां पर इस फॉर्मूले में V2 इंटू I2 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे KVA, और cos phi 2 को लिखेंगे पावर फैक्टर। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे हम KVA, cos phi 2 को लिखेंगे पावर फैक्टर। तो अब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा KVA इंटू पावर फैक्टर अपॉन KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक है, यहाँ पर जो KVA है, दिस KVA इज बेसिकली KVA रेटेड। यहाँ पर KVA का मतलब है रेटेड KVA, जो न्यूमेरिकल में दिया होगा आपको। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि ट्रांसफॉर्मर अपने रेटेड लोड पर हमेशा वर्क नहीं करता है। किस तरह से? इस तरह से समझिए कि ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट से हमारे घरों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो हमारे घरों के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हर समय ऑन नहीं रहते हैं। मतलब कभी हो सकता है आप
वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कभी यूज़ ना कर रहे हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर घर में कोई नहीं है तो उसके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हैं। तो आप इस तरह से समझिए कि ट्रांसफार्मर अपने हमेशा रेटेड लोड के कुछ परसेंटेज पे काम करता है। मान लीजिए कभी किसी लोकेलिटी की लाइट चली गई, पावर कट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मोहल्ले के सारे घरों के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो ऑफ हो गए। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर नो लोड पे चला गया। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब आप इस तरह से समझिए कि ट्रांसफार्मर हमेशा अपने रेटेड लोड के कुछ परसेंटेज पे काम करता है। मान लेते हैं वो परसेंटेज है स्मॉल एक्स। ठीक, अब स्मॉल एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 मतलब 100%, 1/2 हो सकती है यानी 50%, 1/3, 1/4, 2/3, यानी x की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है, डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल पे। आपको न्यूमेरिकल में ये कहा जाएगा कि आप ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालिए एट फुल लोड। फुल लोड का मतलब x इज इक्वल टू 1। आपसे कहा जाएगा ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालिए एट हाफ लोड, तो हाफ लोड का मतलब x इज इक्वल टू 1/2। आपसे कहा जाएगा ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालिए 1/3 लोड पर, तो इसका मतलब x की वैल्यू आप रखेंगे 1/3। तो ट्रांसफार्मर का रेटेड कैपेसिटी क्या है, केवीए रेटेड, और ट्रांसफार्मर हमेशा इस केवीए रेटेड के कुछ परसेंटेज पे काम करता है। तो इसीलिए ऊपर वाले फॉर्मूले में हम मॉडिफिकेशन क्या करेंगे कि हम इफिशियंसी के फॉर्मूले को इस तरह से लिखेंगे, एट एक्स परसेंटेज स्मॉल एक्स इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर अपॉन स्मॉल एक्स इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए कि आयरन लॉस के साथ मैंने एक्स का मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन कॉपर लॉस के साथ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। उसका रीजन ये है क्योंकि आयरन लॉस कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर अपने फुल कैपेसिटी के किसी भी परसेंटेज पे काम करे, हाफ लोड पे काम करे, 1/3 पे काम करे, फुल लोड पे काम करे, लेकिन आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बट जो कॉपर लॉस है वो लोड के स्क्वायर के टर्म्स में वेरी करती है। यानी अगर ट्रांसफार्मर अपने हाफ लोड पे काम करेगा तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाएगी, 1/3 पे काम करेगा तो ट्रांसफार्मर की जो कॉपर लॉस है वो 1/9 हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कॉपर लॉस में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। तो ये ट्रांसफार्मर की अभी आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, बीच में नेटवर्क कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था, इस वजह से वॉइस चली गई थी। तो आप लोग कहाँ तक समझ पाए, यानी जब कनेक्शन था इफिशियंसी का जो लास्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वहां तक आप लोग समझ गए कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी किस तरह से जनरली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर अपने रेटेड कैपेसिटी के कुछ परसेंटेज पे काम करता है। यहाँ तक सभी लोग समझ गए थे? सर ये जो यस एक्स का सर। मान है सर न्यूमेरिकल में सर जो लगाएंगे क्वेश्चन लगाएंगे
तो उसमें सर एस का मान सर रखना पड़ेगा कि उसमें निकालना पड़ेगा एस का? नहीं, आपको x का मान निकालना नहीं पड़ेगा। मैंने शुरुआत में ही समझाया कि आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आप एफिशिएंसी फुल लोड पे निकालिए कि हाफ लोड पे निकालिए। तो अगर आपसे कहा जाता है फुल लोड पे निकालिए तो x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, और कहा जाता है हाफ लोड पे निकालिए तो 1/2 रखेंगे x की वैल्यू। अगर कहा जाता है 1/3 लोड पे निकालिए तो x की वैल्यू 1/3 रखेंगे। फॉर्मूले में जहां जहां x है वहां वहां ये वैल्यूज आप पुट करेंगे। फुल लोड के केस में x की वैल्यू 1 यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे। हाफ लोड के केस में x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे एंड यहाँ पर पुट करेंगे। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ओके। और जनरली मैक्सिमम इफिशिएंसी परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो आप फॉर्मूले में इस तरह से 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए एक जनरल फॉर्मूला है। इसके अलावा आपको मैंने एक फॉर्मूला भी ऊपर बताया था कुछ देर पहले, दैट इज KVA max इज इक्वल टू KVA rated into अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस एट फुल लोड, एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला दैट इज KVA max into पावर फैक्टर अपॉन KVA max into पावर फैक्टर प्लस 2 टाइम्स आयरन लॉस। तो अगर ये 3 फॉर्मूले आपको पता हैं तो आप एफिशिएंसी के कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के। तो आज के क्लास में बस इतना ही डिस्कशन हमें करना है। टाइम, बिकॉज टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, इट इज ऑलमोस्ट 11:05। सर थर्ड वाले फॉर्मूले में यहाँ पे x नहीं होगा क्या डिनोमिनेटर? थर्ड वाले क्या ये? फॉर्मूले में x इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये ऑलरेडी हम KVA मैक्स निकाल के चल रहे हैं ना, यहाँ पर x है ना इस फॉर्मूले में, यस यहाँ सर। अंडर रूट PI/PCU.FL, ये ऑलरेडी x की वैल्यू लिखी हुई है। किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो पहला वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर PI+X² PCU/FL लिखा हुआ है। तो जब यस सर। ट्रांसफार्मर की आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे तो कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाता है। इसका मतलब x² कॉपर लॉस will be is equal to iron loss at maximum efficiency। ये पहले वाले फॉर्मूले से मैं बता रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ट्रांसफार्मर काम कर रहा है तो ये कंडीशन होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी एट मैक्सिमम एफिशिएंसी? PI अपॉन, ओके, यस सर। ये पता चली। तो दूसरे वाले फॉर्मूले में इस चीज को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, इसलिए हम यहाँ x की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेरी किसी की? नो सर। अभिषेक चौरसिया, आपने रेज हैंड किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर जब वही वॉइस नहीं आ रही तो इसलिए किए थे सर। अच्छा, ठीक है। और अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल वाली क्लास में हम लोग एफिशिएंसी के ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो कल वाली क्लास अटेंड करने से पहले आप लोग एक काम करिएगा, एफिशिएंसी के फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है फॉर्मूला आपको याद रहना अगर आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो। ओके सर। किसी का कोई सवाल? नो सर। ओके, तब आप तो क्लास लीव कर सकते हैं। सर इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू सर।